हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक 2.1। मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसका जो है फर्स्ट पार्ट देखा था जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। करंट में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का। तो आज इसका हम सेकंड पार्ट का जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूरब से। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था, अर्थात पूरब दिशा की ओर से चंद्रमा ऊपर चढ़ रहा था। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूरब दिशा की ओर से चंद्रमा ऊपर बढ़ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। कहने का मतलब ये है कि ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था और पीछे पूरब दिशा पड़ रही थी। तो पूरब की ओर से चंद्रमा ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में। अबाव मी, मेरे ऊपर। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाव मी, और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में बादल नहीं था, या हम कह सकते हैं कि आकाश में एक भी बादल नहीं था। क्लाउड का मतलब होता है बादल। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला होने के लिए। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला होने के लिए। हाई अप, अबाव, ऊपर अकेला होने के लिए। एंड स्लीपिंग कंट्री साइड, अबाव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके। स्लीपिंग मतलब सोए हुए, अबाव के ऊपर, ऐसा समझ लेते हैं इसको। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला होने के लिए। हाई अप, ऊपर। अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए ग्रामीणों के ऊपर, अर्थात सोते हुए ग्रामीणों के ऊपर से उड़ अकेले उड़ते हुए मैं खुश था। क्लियर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मेरा जो पुराना डेकोटा हवाई जहाज था। डेकोटा नाम है हवाई जहाज का। ओवर फ्रांस, फ्रांस की ओर या फ्रांस के ऊपर कह सकते हैं। बैक टू इंग्लैंड, बैक टू इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड वापस आने के लिए। ऐसे देखते हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस आने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग, और मैं ये सपना देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं ये सपना देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं ये सपना देख रहा था हॉलीडे, छुट्टियां होने का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का। आई लुकेट एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। आई लुकेट एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे, अर्थात 1:30 हुआ था सुबह का। सुबह का 1:30 मतलब आधी रात के बाद जब होता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्लियर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूरब दिशा में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे से।
एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे शाइनिंग चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन हाई अप, ऊपर अकेले उड़ने के लिए। अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोए हुए ग्रामीणों के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस आने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग, और मैं सपना देख रहा था। ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना होता। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का, और मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का सपना देख रहा था। मैं अपनी छुट्टियों और अपने परिवार के साथ होने का सपना देख रहा था। आई लुकेड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 हुए थे। क्लियर? आगे देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने विचार किया। आई थॉट, मैंने विचार किया। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही, सून का मतलब शीघ्र ही, पेरिस के कंट्रोल में, कंट्रोल जहाँ पर जो है प्लेन वगैरह का कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर, तो राइटर जो है क्या सोचता है कि आई थॉट, मैंने विचार किया। आई शुड कॉल, मुझे कॉल करनी चाहिए, मुझे फोन करना चाहिए पेरिस कंट्रोल, पेरिस के कंट्रोल रूम में, सून शीघ्र ही। एज आई लुकेड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो आगे जो है मुख निकला होता है लंबा सा, उसके बाहर से। ठीक है, तो वही पास्ट द नोज, और एरोप्लेन की नोज और कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो यही है, एरोप्लेन से बाहर की ओर जब मैंने देखा, कहाँ पर? नीचे की ओर, लुक इट डाउन। ऐसा, तो मैंने देखा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, एक बड़े शहर के प्रकाश को मैंने देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर के प्रकाश को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने अपना रेडियो चालू किया, शुरू किया। स्विच्ड ऑन का मतलब चालू करना। एंड सैड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर, डेकोटा DS 088 हेयर का मतलब होता है डेकोटा DS 088 आ रहा है, या यहाँ आ गया है, पहुंच गया है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? अर्थात क्या आप मेरी बात को सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और उस रेडियो की जो आवाज थी, वॉइस आवाज थी, आंसर्ड मी, मुझे उत्तर दिया, इमीजिएटली, तुरंत ही। तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, रेडियो की उस आवाज ने मुझे तुरंत शीघ्र ही उत्तर दिया। DS 088, क्या कहा? DS 088, आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री पूरब की ओर मुड़ना है, मुड़ना चाहिए। यू ऑट टू टर्न, तुम्हें मुड़ना चाहिए। 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री, 12 डिग्री का मतलब 12 डिग्री वेस्ट, पूर्व पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS 088, DS 008, ओवर, ओवर। DS 008 जो है ये प्लेन का एक नाम है। डेकोटा DS 008, ये प्लेन का डेकोटा DS 088,
ये प्लेन का नाम है। ठीक है, यहाँ पर जैसे होता है ना कि प्लेन जो भी उड़ाते हैं पायलट, वो उनका कभी नाम लेकर के उन्हें नहीं बताया जाता है। सीधे जो है उन्हें आज कोई सूचना देनी है या वो किसी कंट्रोल रूम में कोई सूचना देना चाहते हैं तो वो अपना परिचय कौन बोल रहे हैं वो अपने प्लेन के नाम से देते हैं। ठीक है, ओवर। ठीक है, आगे देखते हैं। आई चेकड द मैप, मैंने मैप चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास चेक किया। कंपास वो होता है जो दिशा बताता है, मैप रास्ता बताता है जो। आई चेकड द मैप एंड द कंपास, मैंने कंपास और मैप चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड, मैंने अपना दूसरा एंड लास्ट और अंतिम फ्यूल टैंक, ईंधन का जो टैंक था वो लगा दिया। स्विच्ड मतलब लगा दिया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक लगा दिया। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपने डेकोटा जो प्लेन था उसको 12 डिग्री पूरब की ओर मोड़ा। टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा या मैंने विचार किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं सुबह के नाश्ते पर पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं सुबह के नाश्ते पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और इंग्लैंड का वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था, अर्थात सब कुछ सही था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये एक बहुत आसान सी उड़ान थी। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह एक बहुत आसान सी उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। बिहाइंड मी, पेरिस लगभग मेरे पीछे 150 किलोमीटर था, अर्थात मैं पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल गया था। व्हेन, जब, आई सा द क्लाउड्स, जब जब मुझे बादल दिखे। व्हेन, जब, आई सा द क्लाउड्स, जब मुझे बादल दिखे या जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। स्टॉर्म क्लाउड का मतलब तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, विशालकाय थे। दे लुकेड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वतों की तरह दिख रहे थे। ब्लैक माउंटेन्स, काले पर्वतों की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, आकाश में, जो कि आकाश में मेरे सामने खड़े हुए थे। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दे वर ह्यूज, वे काफी विशालकाय थे, काफी बड़े थे। दे लुकेड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि आकाश में मेरे सामने काले पर्वतों के समान खड़े हुए थे। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर और नहीं उड़ सकता। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड, और, ओवर देम, उनके ऊपर, किसके, बादलों के ऊपर। क्योंकि जब बादल होते हैं, घने बादल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है। हालांकि वो जो कैमरा वगैरह लगे होते हैं वो भी जब आगे सब ब्लैक है तो कहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा, प्रकाश में ही तो दिखेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, और उनके ऊपर, अर्थात बादलों के ऊपर। एंड, और, आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि मैं नॉर्थ, उत्तर और साउथ अथवा दक्षिण की ओर से उनकी चारों ओर से घूम के उड़ जाऊं। ठीक, तो इतना ईंधन भी नहीं था मुझे। ईंधन उतना ही था जिससे मैं बिल्कुल सीधा ही जा सकता था। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट,
मैंने विचार किया। आई थॉट मैंने सोचा या मैंने विचार किया। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट लेकिन आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को चाहता था या नाश्ता करना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को करना चाहता था जो मैंने सोचा था कि इंग्लैंड का नाश्ता कितना बढ़िया होता। ठीक। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूंगा या मैं खतरा उठाऊंगा। रिस्क का मतलब खतरा। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट मैंने सोचा। आई विल टेक द रिस्क कि मैं खतरा उठाऊंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू, और उड़ा, दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस पुराने डेकोटा को स्ट्रेट सीधा इनटू द स्टॉर्म, तूफान में फ्लू उड़ाया। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस पुराने डेकोटा को सीधा तूफान में उड़ा दिया। क्लियर। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर होता, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था। टू सी एनीथिंग, कुछ भी देख पाना। आउटसाइड, बाहर का, द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर। तो इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना हवाई जहाज। जंपेड, उछला। एंड ट्विस्टेड, और मुड़ गया। इन द एयर, हवा में। पुराना हवाई जहाज उछला एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में उड़ गया। आई लुकेड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, माई आईज, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूम रहा था। राउंड एंड राउंड एंड राउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, टर्निंग का मतलब घूमना। इट वॉज डेड, ये खत्म हो गया था, ये नष्ट हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अन्य जो यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है यंत्र। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अन्य जो यंत्र थे वो भी अचानक से डेड हो गए, मतलब नष्ट हो गए या खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या कहा? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, या कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। मतलब मेरे पास रेडियो, कंपास कुछ भी नहीं था, और मैं जहाँ पर था उस स्थान को भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, मेरे पास के काले बादलों में। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी मेरे पास के काले बादलों में। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। अनदर का मतलब दूसरा। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैड नो लाइट्स, इसमें प्रकाश नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में।
कोई भी प्लेन होता है तो उसमें कहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं? उसके साइड में, पंखों में। तो वही कह रहा, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में प्रकाश नहीं था, अर्थात बल्ब नहीं थे, जल रहे थे, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा था। बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग, इसे उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था, पायलट जो प्लेन को उड़ाता है। तो आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था, टर्नेड टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर घूमा हुआ था। टर्नेड का मतलब घूमा हुआ था, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ग्लेड था, अर्थात खुश था। ग्लेड का मतलब खुश होता, प्रसन्न होता है। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वॉक्ड, ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, एंड वॉब्ड, और हवा में हिलाया, या कह सकते लहराया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। हेयर इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, सॉरी, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, या ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्नड हिज एरोप्लेन, उसने अपना हवाई जहाज घुमाया। ही टर्नड हिज एरोप्लेन, उसने अपना हवाई जहाज घुमाया, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा प्लेन के सामने से। सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, इट वुड बी एजियर, ये आसान हो सके, ये आसान हो जाए, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसके, उसका पीछा करना। सो दैट, ताकि, इट वुड बी एजियर फॉर मी, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं उस अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, तो मैं उस अजनबी हवाई जहाज के बिहाइंड मतलब पीछे जाने के लिए, जाने पर बहुत खुश था। वेरी हैप्पी, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। क्लियर, आगे देख लेते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा। तो आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, आधे घंटे बाद वह अजनबी काला हवाई जहाज वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में मेरे सामने था। आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज उन बादलों में मेरे सामने था। नाउ, अब, नाउ, देयर was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes, 10 minutes more। ठीक है, सारी कॉल आ गई थी। तो नाउ, अब, देयर was only enough, ओनली एनफ का मतलब होता है कुछ ही, ओनली एनफ का मतलब होता है कुछ ही, एनफ का मतलब पर्याप्त, तो ओनली का मतलब कुछ ही, थोड़ा सा ही। तो ओनली एनफ का मतलब हो जाएगा कुछ ही। तो नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, अब उस पुराने डेकोटा के अंतिम टैंक में कुछ ही ईंधन बचा था, थोड़ा सा ही ईंधन बचा था। तो फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकने के लिए, मतलब इतना ही उस
डेकोटा प्लेन के टैंक में बस इतना ही फ्यूल बचा था, इतना ही ईंधन बचा था कि वह उससे 5 या 10 मिनट ही और अधिक उड़ सकता था, इसके ऊपर नहीं उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। आई वॉज स्टार्टिंग मैं टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से भय महसूस करने लगा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से भय महसूस करने लगा था। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उसने नीचे जाना शुरू किया, मतलब वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान में मैंने उसको फॉलो किया, मतलब उसके पीछे मैं भी नीचे की ओर चल दिया। क्लियर। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने मैंने दो लंबी सीधी रेखाएं प्रकाश की देखी। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया था। एंड, और, सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने दो लंबी सीधी रेखाएं प्रकाश की, और अपने सामने प्रकाश की दो लंबी सीधी रेखाएं देखी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था, अर्थात जहां पर जो है प्लेन अपनी उड़ान भरते हैं। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। आई टर्नड, मैं घूमा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने मित्र को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि ब्लैक एरोप्लेन वाला जो उसका मित्र था उसको देखने के लिए राइटर घूमा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कोई नहीं था, अर्थात स्काई वाज एम्प्टी का मतलब है आकाश में कोई नहीं था या आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला हवाई जहाज जा चुका था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने इसे कहीं नहीं देख मैं इसे एनीवेयर, कहीं भी नहीं देख सकता था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, लैंडेड का मतलब नीचे उतरा या जमीन पे उतरा। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा एंड वाज नॉट सॉरी, और दुखी न होते हुए, मतलब मैं दुखी नहीं था। टू वॉक अवे, चला गया। फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, मतलब जो है उस पुराने डेकोटा से, नियर द कंट्रोल टावर, पास के कंट्रोल टावर में। इसको ऐसे समझ लेते हैं एक बार। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी, और बिना दुखी हुए, वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा, उस पुराने डिकोटा से चला गया। नियर द कंट्रोल टावर, पास के कंट्रोल टावर में। तो इसका पूरा मतलब ये होगा कि जब मैं नीचे उतरा तो बिना कोई दुख किए हुए मैं ओल्ड डिकोटा से बाहर निकला और पास के कंट्रोल टावर में चला गया। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, अ वोमेन, एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर की एक औरत से पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वह जो दूसरा पायलट था जिसके पीछे मैं आया था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुकेड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा। शी लुकेड एट मी, उसने मुझे देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से। एंड देन लाफ्ड, और तब हंस पड़ी। एंड देन लाफ्ड, और तब हंस पड़ी।
अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो, नहीं, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़े, आज रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़े। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही हवाई जहाज था। योर्स वाज द ओनली वन का मतलब केवल तुम्हारा ही एक था, अर्थात केवल तुम्हारा ही एक हवाई जहाज उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। मतलब रडार पर केवल तुम्हारा ही एक हवाई जहाज दिख रहा था और कोई भी नहीं था। सो इसलिए, हु हेल्पेड मी, मेरी मदद किसने की। टू अरीव देयर सेफली, यहाँ पर सुरक्षित पहुंचने में। तो हु हेल्पेड मी टू अरीव देयर सेफली, तो यहाँ पर सुरक्षित पहुंचने के लिए मेरी मदद किसने की। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास और रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में बिना अधिक ईंधन हुए मेरी मदद किसने की यहाँ पर सुरक्षित पहुंचने के लिए। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, चालक कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के, जो कि वो कौन सा ऐसा पायलट था उस अजनबी काले हवाई जहाज का, जो इस तूफान में बिना प्रकाश के उड़ रहा था और जिसने मुझे यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाने में मेरी मदद की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपके क्लास 10th इंग्लिश के 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।